पाकिस्तान और टर्की आपस में मिलकर एक ऐसा जहाज बनाने जा रहे हैं जो कि 5th जनरेशन का होगा। 5th जनरेशन के फाइटर जेट किसी कंट्री के पास नहीं है सिवाय एडवांस कंट्रीज के, जैसा कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। इंडिया इसकी दौड़ में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और अपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान और टर्की आपस में मिलकर एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट खान बना रहे हैं। इसकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी वो जो 4th जनरेशन पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक है उससे बहुत ज़्यादा होंगी। ये स्टेल्थ त्यारा होगा जो अनडिटेक्टेबल होता है, मतलब आप अगर दुश्मन की एरोस्पेस में चले गए हैं तो क्या वहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज पाकिस्तान अपना ये जहाज़ इंडिया भेजता है या किसी मिशन के लिए, तो वहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं होगा, अपना मिशन करके वापस आ जाएगा। ये पाकिस्तान और टर्की का जॉइंट वेंचर है। इसकी जो स्पीड होगी 1.8 माक होगी और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी वो इम्प्रेसिव होंगी, चाहे वो जो कुछ मर्जी होगी। उसके फीचर्स में सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी, पायलट वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, वो उसके ऊपर जो कम्पैक्ट डैमेज होगी डिटेक्शन की वो बहुत ज़्यादा होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन सिस्टम होंगे इस खान प्रोजेक्ट में। इसका मतलब क्या है? किंग ऑफ द किंग्स, मतलब जो आला से आला चीज़ें होती है, नेम भी होता है टर्किश ज़बान में। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इसकी जो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है इसको अपनी ही लोगों में बहुत ज़्यादा मुनफरिद बनाती है। इसकी जो प्रिसीजन ऑफ स्ट्राइक होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और इसकी इंटरनल वेपन जो कैपेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है। ऐसी जो टेक्नोलॉजी है बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। अब आप सोच रहे होंगे टर्की इसको एडवांस करने की क्यों सोच रहा है, टर्की ये वेपन क्यों ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे टर्की तो नेटो में है, उसको क्या फ़ायदा है इस वेपन को बनाने का। अब सूरत हाल क्या है? टर्की के पास F-16 फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान और टर्की सोच रहे हैं ये जो फ्लीट है F-16 का ये बहुत जल्द ही पुराना हो जाएगा, इसको रिप्लेस करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, फ्यूचर का जो वॉरफेयर है कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। जब अनडिटेक्टेबल चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट होना पाकिस्तान और टर्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान और टर्की के साथ साथ अज़रबैजान भी इस चीज़ में आ रहा है। अब क्या है, पाकिस्तान और टर्की की जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, क्योंकि जो टर्की है वो कंटिन्यूस ड्रोन्स और वेपन्स बनाने में बहुत ज़्यादा अपने जो कैपेबिलिटीज़ है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है ये AI प्रोटेक्टेड होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो लगाए जाएंगे। अब सूरत हाल क्या है? इसकी जो कोलैबोरेशन है वो दूसरी लोगों के साथ वो अच्छी होने जा रही है टर्की की, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की एक मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ हैं। और आपको बता दूं ये AI जो टेक्नोलॉजी होगी ये बहुत ही एडवांस हो, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान ने टर्की को क्यों आपस में इकट्ठे बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन होगा, मतलब जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या है, आपस में जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं खान प्रोजेक्ट की वो बनाई जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा है, वहाँ पर पाकिस्तान स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बनाता है। पाकिस्तान के पास रिसर्च एंड इनोवेशन और जो इस वक्त की कैपेबिलिटीज़ है, महारत है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान अपना जहाज़ खुद बना चुका है। क्योंकि जो रिसर्च है वो बहुत ही कम कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो कि इस वक्त टर्की के साथ शेयर करने जा रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इसके जो खान प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्शन रेट है, मतलब उसकी जो बनाने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये बहुत जल्द ये एयरक्राफ्ट कंप्लीट होगा। पाकिस्तान को इसने साथ मिला रहा है। अब टर्की सोच रहा है अज़रबैजान को भी इस मंसूबे के अंदर लाया जाए, क्योंकि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग रहती है, अज़रबैजान जो को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। टर्की ने ये जो एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ज़रिए ये शुरू किया था 2016 में, इसकी जो इंडक्शन होगी पॉसिबिलिटी है 2028 में हो जाए, पॉसिबिलिटी इससे पहले भी हो जाए। देखते हैं क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए वार, पॉलिटिक्स, हर चीज़ की इकोनॉमिक की सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।